आज हम लेकर आए हैं PYQs। अल्केन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स व्हाट? ऑल दोज एसिड विच आयनाइज 100% और कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड ऊपर से रेन के थ्रू नीचे आएगा, इट विल डिक्रीज द pH ऑफ वाटर। रिवर वगैरह का वाटर क्या उसकी pH को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेन और एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रगति की बोर्ड मास्टरी सीरीज में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं PYQs। और PYQs में भी बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस लेकर नहीं आए हैं, हम बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं कि CBSE किस तरीके के क्वेश्चन अभी दे रहा है 2025 में, 2024 में, 2023 में किस लेटेस्ट पैटर्न पर काम कर रहा है और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में दे रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं आज यही क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हमें इनमें बताना है कि विच एग्जाम्पल्स आर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला AgCl गिव्स Ag प्लस Cl, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, 2H2O गिव्स H2 प्लस O2 एंड KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। तो हमने पढ़ा हुआ है AgCl ब्रेक डाउन इनटू Ag प्लस Cl, दिस इज ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं भाई? लाइट एनर्जी ना। तो ये क्या हो गया आपका? फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तब हम क्या देते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। H2O और O2 कब देता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पोटेशियम क्लोरेट को हमें हीट देना पड़ता है, तब क्या देगा आपका? KCl प्लस। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमें पता चल गया कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके, सेकंड एंड फोर्थ। दीज आर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट क्या है आपका? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और ये हमें कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल जो AgCl ब्रेक डाउन इनटू Ag प्लस Cl बाय गिविंग लाइट एनर्जी इज यूज फॉर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, मींस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और ये कौन सा है आपका? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सेकंड और फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो इसमें सेकंड और फोर्थ कौन सा है आपका ऑप्शन? दिस वन। तो एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यू हैव 3 aqueous solution of A, B and C as given below. पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट, इन 3 कंपाउंड के सॉल्यूशन दिए हुए हैं aqueous solution. Now we have to tell the ascending order of the pH of these solution. ठीक है, तीनों कंपाउंड के सॉल्यूशन लेंगे, उनकी pH वैल्यू को हम लोग को क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है बेटा? KNO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तीनों ही अपने क्या हैं? सॉल्ट हैं। ठीक है, तीनों अपने क्या हैं? सॉल्ट हैं। अब सॉल्ट किन से बनते हैं बेटा? एसिड और बेस से मिलकर बनते हैं। अब तो देख लेते हैं ये सॉल्ट किन किन एसिड और बेस से मिला हुआ है। तो ये किससे मिलकर बना है? KOH प्लस HNO3
स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल, तो ये क्या हो गया आपका न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या हो जाएगा बेटा 7। NH4Cl, NH4Cl किससे मिलकर बना है NH4OH प्लस HCl। NH4 क्या है बेटा वीक बेस, HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये का सॉल्ट क्या हो जाएगा आपका एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट का पीएच क्या हो जाएगा लेस देन 7। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट किससे बनके बना होगा बेटा NaOH प्लस H2CO3। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड मेक बेसिक सॉल्ट, और बेसिक सॉल्ट का जब हम लोग एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो उसका पीएच क्या हो जाएगा मोर देन 7। तो अब हमें सबका पीएच मिल गया, हमें क्या बताना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। ए का तो क्या हो जाएगा 7। अब सी का क्या है बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ए हो गया, ए से ज्यादा किसका है बेटा सी का, और बी का क्या, और आपका यहाँ पे ए का क्या है 7 है, ठीक है, फिर बच गया क्या आपका बी, तो सबसे ज्यादा सी का, फिर ए का, और फिर बी का। बी का क्यों, क्योंकि क्या है आपका एसिडिक सॉल्ट, और एसिडिक सॉल्ट का पीएच क्या बनेगा हमेशा लेस देन 7। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लें बी ए सी, कौन सा ऑप्शन क्लियर। तो हमें ये पता होना चाहिए आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न करते हैं इट इज अ टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन। मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो क्या आता है आपका प्लस O2 गिव्स, और हीट भी रिलीज होती है आपकी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, सही है, ये भी सही है भाई। पूछा क्या है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा अब व्हाइट पाउडर इज फॉर्म, MgO का व्हाइट पाउडर बनता है, ठीक है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, तो ये क्या हो गया ये गलत, क्योंकि ये तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर यही होगा आपका, यानी कि this is incorrect. It is an example of combination reactions. Combination reactions are those reactions in which two or more reactant combine to give a single product. तो ये तीनों ही सही हैं. This one is incorrect about this reaction. So this is the right option. Clear? Next question की बात करते हैं हम लोग. A hydrocarbon which does not belong to the same homologous series of carbon compound. हमने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है होमोलोगस सीरीज में अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n और अल्काइन CnH2n-2। जितने कार्बन है अगर हाइड्रोजन उसका डबल +2 है तो अल्केन, जितने कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन हो जाएगा तो अल्कीन, और जितने कार्बन है उसका जस्ट डबल -2 है हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा आपका अल्काइन। तो जितने कार्बन है उसका जस्ट डबल है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका अल्कीन। यहाँ पे भी देखो ये क्या है जस्ट डबल +2 वाले में आ रहा अल्केन, इसमें क्या हो गया आपका जस्ट डबल है अल्कीन, यहाँ पे क्या है डबल +2, और यहाँ पे क्या है 4, ये भी डबल +2, तो ये भी क्या हो गया ये क्या हो गया आपका अल्केन, ये भी अल्केन,
ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखो जितना है उतना जस्ट उसका डबल, ये क्या हो जाएगा आपका अल्कीन, ये भी अल्केन। तो कौन सा आपका एकदम डिफरेंट है, ये दिस वन, दिस इज ऑफ अल्कीन, बाकी सारे क्या हैं अल्केन। CnH2n प्लस टू, जितने कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन, जस्ट डबल प्लस टू, तीनों में जस्ट डबल प्लस टू है, इसमें क्या है जस्ट डबल। तो ये अल्कीन है और बाकी के अल्केन है, तो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर about 1 hour of placing iron nails in copper sulfate solution. Copper sulfate solution CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, आयरन की नेल्स डालेंगे हम लोग इसमें, तो हमें पता है कौन सी रिएक्शन होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या मिल जाएगा हमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। इसका कलर कैसा रहता है बेटा, इसका ब्लू कलर, और आफ्टर द रिएक्शन द कलर विल चेंज इनटू पेल ग्रीन, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्लेन ग्रीन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसका रहेगा आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। आयरन की नेल डालेंगे तो थोड़ी देर बाद जब हम लोग देखेंगे तो इसका कलर चेंज होके कैसा आ जाएगा ग्रीन कलर का, और ब्लू कलर से ग्रीन कलर में पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जूस ऑफ टैमरिन इमली टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू से रेड कौन चेंज करते हैं भाई, कौन से सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो एसिडिक एसिड चेंज करते हैं ना, ठीक है भाई। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड, तो एसिड है तो चारों ही एसिड दिए हुए हैं, आप चारों एसिड में एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। तो इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है टार्टेरिक एसिड, मिथेनोइक एसिड एंड के जो स्टिंग होते हैं ना उनमें पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, कौन कौन से कंपाउंड हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा CaOCl2, देयर इज नो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं, याद होगा आपको रिएक्शन, जिप्सम को हीट करते हैं तो POP बनता है। वॉशिंग सोडा, इसमें भी क्या होता है आपका .10H2O, 10 H2O मॉलिक्यूल लगे रहेंगे आपके Na2CO3 के साथ में। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, नो वाटर मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा। So these are two compounds where water molecules are present. Plaster of Paris, washing soda. So second and third is the right answer. Clear? कौन कौन से कंपाउंड में है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O लगा रहेगा, वॉशिंग सोडा में कितना आएगा 10 H2O मॉलिक्यूल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। Question number 8. The property by virtue of which a solid material can be drawn into thin wires. तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी बहुत सारी पढ़ी थी मेटल्स की। Malleability, the property of metal due to which it can be drawn into thin sheets. Ductility, the property of metal due to which it can be drawn into thin and long wires. तो वायर्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू टू डक्टिलिटी ऑफ मेटल। क्लियर, मेटल क्या होते हैं डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल तो डक्टिलिटी की वजह से क्या करते हैं इनको हम बहुत सारे वायर्स में, बहुत ही लॉन्ग और पतले वायर्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 1 कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड।
कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखी थी, लास्ट टाइम भी देखी थी। कार्बन कार्बन के बीच में सारे कार्बन है, ये जितने भी वर्टिसेस हैं सब में कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर और 6 कार्बन, तो यहाँ पे भी कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। ब्यूटाइन एंड प्रोपाइन हमने पढ़े भी हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन। अल्केन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। अल्कीन में क्या होगा? एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। एंड अल्काइन, तो यहाँ पे आइन, दोनों ही इनमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। और इसमें पूछा क्या है? एक सिंगल बॉन्ड और एक ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ब्यूटाइन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन यानी कि एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ब्यूटाइन में। यहां पे प्रोपाइन 3 कार्बन। हमने क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? एक सिंगल बॉन्ड होगा और एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? प्रोपाइन। प्रोपाइन कंटेन 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एंड 1 सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। क्लियर? यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये रॉन्ग आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेम द कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, स्टेट whether the reaction that occurs is exothermic or endothermic, give justification for your answer। कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देते हैं बेटा? लाइट एनर्जी देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? Ag प्लस अब यहाँ पे देखना इसका कलर क्या हो जाता है आपका? ग्रे कलर। AgCl का कलर हम लोग पता है वाइट कलर होता है। तो ये ग्रे कलर आपने कभी ऑब्जर्व किया है? जब हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में देखते हैं तो ग्रे कलर, थोड़ा सा वाइट कलर दिखता है ना। तो ग्रे कलर किसकी वजह से आता है? दिस वन। ठीक है, Ag। तो जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट होती है ना, उनमें ये कंपाउंड होता है, जैसे उसमें लाइट पड़ती है वैसे ही ब्रेक हो जाता है कि इसमें Ag प्लस Cl2 में Cl2 अलग हो जाएगी आपकी। और जो ग्रे कलर आता है आपका किसकी वजह से आता है? आपका Ag की वजह से, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। क्लियर? तो नेम द कंपाउंड। कंपाउंड यहाँ पे क्या हो सकता है? AgBr भी हो सकता है, इसको भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लाइट एनर्जी देंगे। अकर्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? क्योंकि हीट इसमें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? Ag प्लस Br2। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज वी आर सप्लाइंग एनर्जी, दैट इज वाई दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन स्टीम पास ओवर रेड हॉट आयरन, नेचुरल गैस इज बर्न, ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ। तो स्टीम, अब आयरन है, स्टीम पास करेंगे, स्टीम मतलब गैसियस फॉर्म में, तो ये क्या देगा आपका? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करना तो कर लो, कितना देगा? 3 आयरन 3 आयरन 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड। तो व्हेन स्टीम इज पास ओवर हॉट आयरन, ये तो क्या बनेगा? आयरन 2,3 ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। अपवर्ड एरो क्या करेगा भाई? गैस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और डाउनवर्ड एरो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? पीपीटी को। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन इज
नेचुरल गैस कंटेन मीथेन। मीथेन, तो मीथेन का अगर कंबशन करते हैं हम लोग, मोस्टली जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वेपर प्लस हीट। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 2 4, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1। रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। क्या पूछा है, नेचुरल गैस को बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में, तो दिस इज द कंबशन रिएक्शन इन विच मीथेन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और हीट भी रिलीज होगी। थर्ड रिएक्शन ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6। यहाँ पे भी बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O, और फिर एनर्जी। यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 6। ठीक है भाई, तो तीनों रिएक्शन हो गई। स्टीम, अगर हम लोग हॉट आयरन पास करेंगे स्टीम के थ्रू तो क्या मिलेगा, आयरन 2,3 ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। ऐसे ही ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये क्वेश्चन हो गया, तीनों के आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खास बात यह है कि आप फिजिक्स या मैथ में क्या कर सकते हैं, अगर आपका एक टॉपिक अगर छूट गया तो हो सकता है दूसरे टॉपिक में आप कवर कर लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड होती हैं। एक चीज़ अगर आपने पढ़ी उसी से रिलेट करके ही आगे चीज़ें चलती हैं, तो अगर आपका एक चीज़ मिस हो गया तो दूसरी चीज़ें समझने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ें तो सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स एक साथ पढ़ें, ठीक है, स्किप मत करें। A carbon compound A on heating with excess concentrated H2SO4 forms a compound B, which on addition of 1 mole of hydrogen gas in the presence of nickel catalyst, हम लोग हाइड्रोजन और निकल, याद है आपको एडिशन रिएक्शन, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे अल्कीन मिल रहा है, अल्कीन का हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, ये कंपाउंड कौन सा हो गया, अल्कोहल CH3 CH2OH। एक कार्बन कंपाउंड, ए क्या हो गया आपका, अल्कोहल, और इसका हम लोग क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 H2 एक्सेस ऑफ H2SO4, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ये कंसंट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ पे आगे और पढ़ लेते हैं। ऑन कम्बशन इन एयर फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ कार्बन। अब इसी का हम लोग जो इससे कंपाउंड मिलेगा उसका कम्बशन करेंगे। गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, ऑल्सो स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द फॉर्मेशन ऑफ B फ्रॉम ए कंपाउंड तो हमें मिल गया, क्या है, इथाइल अल्कोहल। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 कैसे काम करता है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है कंपाउंड से। तो यहाँ से आपका क्या करेगा, OH निकालेगा और यहाँ से H निकालेगा, तो वैलेंसी एक कम हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन गया आपका, इथीन, और ये वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 is using as a dehydrating agent to remove water from the alcohol। तो फंक्शन भी पता चल गया है H2SO4 का। अब ये जो कंपाउंड मिला है B, विच ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब B को हम लोग क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
इसका हाइड्रोजन से एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और भी कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं प्लेटिनम और पैलेडियम वगैरह। तो ये क्या एडिशन ऑफ रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा एक इधर, तो क्या बन जाएगा आपका CH3। ये क्या बन गया, ये इथीन था आपका, इथीन, ये क्या बन जाएगा आपका इथेन। अल्कीन से क्या बन गया अल्केन। कंबशन इन एयर फॉर्म्स, अब जो सी कंपाउंड हमें मिल गया, ये तो ए हो गया आपका, ये बी हो गया, और ये बी था, ये हमें मिल गया सी। अब सी ऑन कंबशन इन एयर, अब सी का कंबशन करेंगे हम लोग, सी का कंबशन करेंगे यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। कंबशन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा, हमने अभी बोला था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करेंगे तो CO2 प्लस H2O और हीट मिलेगा। ठीक है भाई, हाइड्रोजन 6 हैं तो यहाँ 3 से, कार्बन 2 हैं, कार्बन को 2 से मिल, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, ठीक है। वैसे यहाँ बैलेंस करने के लिए बोला नहीं है, गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, ऑल्सो स्टेट द रोल ऑफ, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई A B एंड C, तो A क्या हो गया आपका इथाइल अल्कोहल, रिएक्शन बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2, ठीक है। तो अगर इसको बैलेंस करेंगे तो हम लोग कितने आ जाएंगे 3 7, तो 7/2 से 7/2 से कर देंगे, तो इस इक्वेशन को पूरा ही अपन लोग क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आगे बैलेंस कर लेंगे, लेकिन अभी इन लोगों ने दे दिया हुआ है कि भाई 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे पूरा का पूरा करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएंगे 4 मोल एंड 6 मोल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्रैक्शन में ही रखते हैं। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्या आ गए, ए क्या है आपका इथाइल अल्कोहल, ए क्या है आपका इथाइल अल्कोहल, बी क्या हो गया आपका इथीन, सी क्या हो गया आपका इथेन। क्लियर, तो ये क्वेश्चन के सारे आंसर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, common salt is a very important chemical compound for our daily life, its chemical name is sodium chloride। तो हम लोग डेली लाइफ में जो सॉल्ट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट, और वो क्या होता है आपका सोडियम क्लोराइड, एंड इट इज यूज एज ए रॉ मटेरियल इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इट इज ऑल्सो यूज इन दी प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, बटर, मीट, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaCl, तो सॉल्ट है तो एसिड और बेस से मिलकर बना होगा, किससे मिलकर बना होगा NaOH प्लस HCl, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा आपका और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये सॉल्ट क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। नेम द एसिड एंड बेस, तो एसिड क्या हो जाएगा आपका HCl, बेस क्या हो जाएगा आपका NaOH, फ्रॉम विच इट कैन बी ऑब्टेन। सेलेक्ट द नेचर, अब नेचर क्या है न्यूट्रल है, तो एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेलेक्ट न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस गिवन बाय एसिड विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस गिवन बाय बेस। तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ना ही H प्लस एक्सेस में रहेगा ना ही OH, तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू
एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन हमने बताया था बेटा NaCl प्लस H2O, इसको बोलते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन क्या बनती है आपकी, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो ये आपका क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आपका, ये यहाँ पे ये कैथोड पे रिलीज होती है और ये एनोड पे। कैथोड पे आपका हाइड्रोजन रिलीज होगा, एनोड पे क्या आपका क्लोरीन रिलीज होगा, और सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा आपका NaOH। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज आल्सो नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन अलोंग विद द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस। कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन, और सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा हमें NaOH। ठीक है, तो बेटा एक चीज याद रख लेना, या तो जान लगा दो या जाने दो, बीच में रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे होता क्या है, एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात रिग्रेट, रिग्रेट समझते हो ना, लास्ट में आपको लगता है शायद मैंने 100% एफर्ट दिया होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। ठीक है, तो पूरा 100% एफर्ट लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। assertion and reason. Assertion is hydrogen gas is not evolved when zinc react with nitric acid. Reason, nitric acid oxidize the hydrogen gas produced to water and itself get reduced. तो क्वेश्चन है कि जब भी कभी मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस क्यों नहीं होती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3। HNO3 क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो उसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, वाटर में। तो जब भी HNO3 मेटल्स से रिएक्ट करेगा, मोस्टली मेटल्स के साथ, तो क्या होगा बेटा, ये क्या करेगा, जो भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और आपका यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, H2O में, ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर। यानी कि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, वाटर में। ठीक है, लेकिन दो ऐसे मेटल हैं जैसे मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये जब भी रिएक्ट करेंगे आपका नाइट्रिक एसिड के साथ में, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्यों, जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी नाइट्रिक एसिड उसे क्या करेगा, H2O में कन्वर्ट कर देगा, बट दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेंगे, वाटर को फिर से किस में कन्वर्ट कर देंगे, हाइड्रोजन गैस। दैट इज वाई मोस्टली मेटल डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस when react with nitric acid because of strong reducing agent. Okay, clear? तो क्या रीजन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नॉर्मली जब भी मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में। लेकिन ये मेटल क्या करते हैं, रिलीज करेंगे हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये वाटर को फिर से किस में रिड्यूस कर देते हैं, आपका हाइड्रोजन गैस में। ओके, तो क्लियर। तो ये आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन। ठीक है, रीजन करेक्ट, असर्शन सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये रिसेंट ट्रेंड क्या चला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो ये 2024 का क्वेश्चन था। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया 24 में,
Write one chemical equation each for the chemical reaction in which the following have taken place: change in color, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो तीनों को ही एग्जाम्पल दिए देने हैं हमें विद केमिकल इक्वेशन। चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर में हम लोगों ने बहुत ही फेमस इक्वेशन देखी है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेते हैं और हम लोग आयरन लेते हैं यहाँ पे। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू। और जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ये क्या बना देगा? फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका कलर क्या आ जाएगा? पेल ग्रीन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी है। और ये चेंज इन कलर, यहाँ पहले कौन सा कलर था? ब्लू कलर था ड्यू टू कॉपर सल्फेट। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन FeSO4 बन गया आपका, और आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और इसका कलर क्या हो जाएगा आपका? पेल ग्रीन। ठीक है। और यहाँ पे आयरन क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका दिया हुआ चेंज इन कलर, दिस इज द एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया? पेल ग्रीन में। सेकेंड क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ऐसी एक रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी एक रिएक्शन एक ले लेते हैं, क्विक लाइम, कि अगर वाटर से रिएक्शन करते हैं हम लोग तो ये क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर और स्लेग लाइम, और इसके साथ में हीट भी रिलीज होती है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपका ये, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। और क्या मिल जाएगा? हीट, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन बचा हुआ है अभी ना इसमें, लास्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें प्रेसिपिटेट बनना है, प्रेसिपिटेट। क्लियर? तो यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं एक थर्ड एग्जाम्पल की। जैसे मान लो हम लोग बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं, Na2SO4, दोनों का एक सॉल्यूशन लेते हैं। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे मैं मिलेगा BaSO4 प्लस NaCl, और यहाँ पे मैं क्या मिलेगा? ये PPT, प्रेसिपिटेट मिलेगा किसका? बेरियम सल्फेट का, वाइट PPT। दिस इज बेरियम सल्फेट। क्लियर? तो बेरियम सल्फेट जो हमने ये रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन गया, क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे PPT किसका बनेगा? बेरियम सल्फेट का। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल किसका है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म प्रेसिपिटेट अलॉन्ग विद अदर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा आपका? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये कंपाउंड दिए हैं, सभी में सल्फेट आयन है क्या बेटा? ठीक है, सब में सल्फेट आयन दिया हुआ है। तो सल्फेट आयन, ये कुछ कैटायन दिए हुए हैं, इनके साथ में जब भी कंपाउंड बनाएगा तो बनाएगा प्रेसिपिटेट। ये सारे के सारे क्या देंगे आपके? प्रेसिपिटेट। क्या देंगे? प्रेसिपिटेट। इसको याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है आपका। पंजाबी, तो जब भी आप कोई
इन कैटायन के साथ में सल्फेट आयन मिल जाएगा तो समझ लेना आप क्या है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6, दैट मीन्स एसिडिक। एसिड का ही पीएच क्या होता है, लेस देन 7। हाउ इट दिस जूस लाइकली टू बी टेस्ट, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने बताया कि क्या है भाई, पीएच अगर उसका लेस देन 7 है देन इट इज एसिडिक। कैसा टेस्ट होता है, सॉर, खट्टा टेस्ट होता है ना, ठीक है। रीजन किसका देना है, इसका टेस्ट ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एसिडिक है। और टोमेटो में कौन सा एसिड मिलता है हमें पता है, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा मिल गया, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये एसिडिक है। और एसिड का टेस्ट कैसा रहता है बेटा, सोर टेस्ट। क्लियर भी। नेक्स्ट, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो दो चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स व्हाट, ऑल दोज एसिड विच आयनाइज 100% और कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज हाई। कंसंट्रेशन क्या होगी, H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी क्योंकि 100% और कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, यानी हर एक मॉलिक्यूल एसिड का क्या हो जाएगा, आयनाइज होगा और आयंस दे देगा H प्लस। वीक बेस की बात करें तो वीक बेस क्या है भाई, वीक बेस की भी बात करें तो ऑल दोज बेस विच आयनाइज पार्शियली, ठीक है, पार्शियली, पूरा कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता। तो OH आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वेरी लेस, ठीक है। तो OH आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो होगी और H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ड्यू टू वीक बेस। तो अगर हम लोग कंपेयर करें इनमें, स्ट्रॉन्ग एसिड की H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, वीक बेस की वजह से OH आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। क्लियर। द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट। हाउ, तो एक्वेटिक एनिमल भाई किस पीएच पे बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं, 6.5 टू 7.5, ठीक है। 6.5 से 7.5 पीएच के रेंज में आपका जो आपके एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो क्या है, अच्छे से सर्वाइव करते हैं। बट ड्यू टू एसिडिक रेन, एसिड ऊपर से रेन के थ्रू नीचे आएगा, इट विल डिक्रीज द पीएच ऑफ वाटर। रिवर वगैरह का वाटर क्या है, उसकी पीएच को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज होने की वजह से पीएच क्या हो जाएगी, 6 से भी नीचे आ जाएगी, 5 के आसपास आ जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एक्वेटिक एनिमल्स के लिए सर्वाइव करना, क्योंकि वो एसिडिक वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिड की वजह से क्या हो जाएगा, एसिड रेन पीएच डिक्रीज कर देगा, ठीक है, पीएच को डिक्रीज कर देगा और वहाँ पे सर्वाइवल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एक्वेटिक एनिमल्स का। क्लियर। तो कैसा टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, ऑक्जेलिक एसिड होने की वजह से भी, ठीक है। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होगी H प्लस की, सारे मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे। और वीक बेस होने की वजह से OH की कंसंट्रेशन बहुत लो होगी क्योंकि 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो OH की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। और यहाँ पे एसिड रेन की वजह से पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी, ठीक है। सर्वाइवल किस में हो, 6.5 से लेके 7.5 तक बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं एक्वेटिक एनिमल, लेकिन उससे नीचे जब आपका एसिड रेन की वजह से पीएच लो हो जाएगी तो वहाँ पे सर्वाइवल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो सारे क्वेश्चन आपके 24 के हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। हमने जो पढ़े हुए हैं उनमें से ही आ रहे हैं। द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्काइन। अब अल्काइन की बात करें तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। और
यहाँ पे अल्काइन में मिनिमम वैल्यू n की कहाँ से स्टार्ट होती थी, 2 से, 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे यहाँ पे, देखो C2 और यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये पहला आ गया मेंबर, यहाँ पे क्या आएगा C4, ठीक है भाई। तो इसमें क्या पूछा है, द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्काइन। तो फॉर्मूला तो ये हो गया, और इसको नाम क्या, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सफिक्स क्या लगेगा, आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है। तो थर्ड मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज इज ब्यूटाइन एंड द फॉर्मूला इज C4H6। आंसर इज दिस वन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो पहले क्या करना है, पहले इस जो स्टेटमेंट दिया है उसको केमिकल इक्वेशन में लिखना है और फिर इसको हमें बैलेंस करना है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अभी हमने किया बस वहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट की जगह क्या था, सोडियम सल्फेट था। तो हम लोग कर लेते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पे BaSO4 प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब क्या बोल रहा है, इसको बैलेंस करना है, हमें बैलेंस भी करनी है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर Ru2, और इसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। बेरियम यहाँ पे 1 है, 1, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं बेटा, यहाँ पे 2, तो एल्यूमिनियम पहले यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए, 6, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं। अब यहाँ पे बेरियम भी 3 से कर दें, तो देखो बैलेंस हुआ कि नहीं अभी। बेरियम 3, क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3। क्लियर। और यहाँ पे पीपीटी कौन सा बनेगा, वाइट पीपीटी रहेगा आपका। अभी हमने बताया बेरियम के साथ में और कौन कौन से कैटायन है, कैल्शियम, लेड, CaSO4 आएगा तो भी पीपीटी बनेगा, PbSO4, SrSO4 बताया था, भारत का पंजाबी सरदार। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन इज बैलेंस एंड दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद स्टीम टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सेकेंड इक्वेशन जो है हमें क्या, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद H2O, क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 2 कर दिया हमने। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 3, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 6। एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6। तो रिएक्शन इज बैलेंस एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद स्टीम। तो इसको स्टीम लिख लेते हैं हम लोग। स्टीम मतलब क्या है, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, ये ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। ये किससे रिएक्ट करते हैं, आपका जो भी आपका वाटर है उसके स्टीम से। ठीक है, गैसियस फॉर्म से रिएक्ट करते हैं। क्लियर। तो दोनों के ही आंसर ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये भी 2024 का अच्छा क्वेश्चन है। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat
From the information given above may be concluded that is endothermic, pH of the solution form is more than 7. Second one is exothermic and pH of the solution form is 7. Endothermic and pH of the solution form is 7. Is exothermic and the pH of solution form is more than 7. तो पहली बात तो हम लोग ये देख लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड है. कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग और क्या बोलते हैं? क्विक लाइम. रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्ट करेगा. तो अभी हमने ये रिएक्शन देखी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. लिबरेशन ऑफ हीट. ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन. अब लिबरेशन ऑफ हीट मीन्स व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जो रिएक्शंस जिनमें आपका हीट रिलीज होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के साथ में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे? बेस. ये क्या है आपका? बेस. और बेस का पीएच क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन 7. तो कौन सा ऑप्शन है? एक्सोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म इज मोर देन 7. तो आंसर विल बी 4th. ठीक है. So when quicklime is react with water, it will produce base having pH more than 7, and due to release of heat, this is exothermic reaction. Clear? Next question. Select from the following a process in which a combination reaction is involved. Black and white photography. बेटा बहुत बार डिस्कस हो चुका है. Black and white photography. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, Ag प्लस Cl. ठीक है भाई. तो ये ग्रे कलर देगा. तो ये क्या हो गया? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी. हमें क्या बताना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बर्निंग ऑफ कोल. कोल को अगर बर्न करोगे तो क्या मिलेगा? CO2 प्लस हीट. तो ये तो है आपका. व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव सिंगल प्रोडक्ट. तो यहाँ पे देखो क्या है? हीट को हम प्रोडक्ट नहीं मानते बेटा. एज हीट रिलीज हो रही है उसको एज ए प्रोडक्ट काउंट नहीं करेंगे. बर्निंग ऑफ मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें देखो 2 कंपाउंड बनेंगे आपके. तो यहां तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. डाइजेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज. यहां पे भी क्या बनेगा? CO2 प्लस 2 प्लस. ठीक है भाई. So this is not a combination reaction, this is not a combination reaction, this is the reaction which is combination reaction. So this is combination reaction. हमें क्या बताना था? combination reaction. यहाँ पे भी क्या है? decomposition reaction है. ये क्या है? आपका exothermic reactions बोल सकते हैं इनको. ठीक है. लेकिन ये क्या है आपका? combination reaction. ठीक है भाई. तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर. 1 मार्क्स ऑफ 2024 में बहुत ही ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. तो ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज, ये क्या है आपका? एसिड. और ये क्या है? बेस. टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है. एसिड के साथ में बेस रिएक्ट कर सकता है या बेसिक ऑक्साइड, और बेस के साथ में एसिड और एसिडिक ऑक्साइड. तो अगर एक ही ऑक्साइड है जो दोनों तरह बिहेव करे, एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह, वही दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे सकता है. तो इनमें से हमें देखना है कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तुमने पढ़े हुए हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड. दीज आर एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. कौन से? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं? ऑल दोज ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद बेस एज वेल एज एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. तो ये क्या है एग्जाम्पल? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग केसेस. कैल्शियम
sulfate react with aluminium, copper sulfate react with calcium, iron sulfate react with copper and zinc sulfate react with magnesium. अब इनमें हमें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का यूज़ करना पड़ेगा. जैसे एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम, इन दोनों में देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में. तो हमने दिस इज मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. हमें देखना है इसमें कौन सा एल्यूमिनियम का ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से. नहीं. तो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं. ठीक है भाई. कॉपर कैल्शियम तो बिल्कुल पॉसिबल है. ठीक है. नेक्स्ट कॉपर, ये भी पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे मैग्नीशियम और जिंक. मैग्नीशियम कहाँ है बेटा? देखो मैग्नीशियम ये है, जिंक कहाँ है? ये. तो मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन जिंक. तो ये हो जाएगा. तो बी एंड डी आंसर. बी एंड डी, दिस इज द करेक्ट आंसर. इन क्या पूछ रहा है? द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म. तो दीज रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल्स एंड दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल. मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है, अगर आप लिखना चाहो तो. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra, instead try learning how copper and mercury save gold and platinum. Please potassium, stop sodium, calling calcium, magnesium, aluminium, a careless carbon, zebra zinc, instead iron, try tin, learning lead, how hydrogen, copper, mercury. तो ये एक छोटी सी ट्रिक है आपका. टॉप टू बॉटम मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. ठीक है. तो ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस करेंगे और नीचे वाले मेटल ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. तो यहां पे ये दोनों में कंफ्यूजन होता है लोगों को. ब्रास, कॉपर प्लस जिंक एंड ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन. तो किसका पूछा है? कॉपर एंड टिन. तो ब्रॉन्ज आंसर हो जाएगा. क्लियर. एक इसमें याद करने की ट्रिक है. ब्रास में क्या है? जेड नहीं आ रहा तो जिंक आएगा. ब्रॉन्ज में जेड आ रहा तो जिंक नहीं आएगा. ठीक है. और दोनों में कॉपर तो कॉमन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. टूथ डिके बिगिंस एट द पीएच ऑफ. तो टूथ डिके कहाँ से? 5.5 से बिलो पीएच पे आपका क्या होता है? स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे. ठीक है. 5.8 पे क्या होता है आपका? सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है. सॉफ्ट डीके कब से स्टार्ट होगा? बिलो 5.5. तो कहाँ आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट 5.1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. When sodium bicarbonate react with dilute hydrochloric acid, the gas evolve is. भाई सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NaHCO3. और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. ठीक है. तो हमें पता है क्या होगा आपका? NaCl बनेगा यहाँ पे. और ये क्या होता है आपका? H2CO3 बनता है, लेकिन वो किस में ब्रेक हो जाता है? H2O प्लस CO2 में. ठीक है. अब पूछ रहा है इवॉल्व इज हाइड्रोजन इज गिव पॉपअप साउंड विद बर्निंग मैच स्टिक. ठीक है. हाइड्रोजन इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. कार्बन डाइऑक्साइड इट ब्लोज ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक विद अ पॉपअप साउंड. कार्बन डाइऑक्साइड से पॉपअप साउंड थोड़ी ना होता है. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है क्या यहाँ पे? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया. हाइड्रोजन इट टर्न्स, ये भी गलत हो गया. थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रहा है बेटा.
तो ये वाला आंसर सही। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इट ब्लूज ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक विद अ पॉपअप साउंड। देयर इज नो पॉपअप साउंड। मैच स्टिक को तो क्या करता है भाई, बंद कर देता है, लेकिन ये गलत आंसर हो गया। देयर इज नो पॉपअप साउंड, तो थर्ड इज द आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्यों करता है लाइम वाटर भाई, ये भी देख लो। ठीक है, ये किसको कर देता है इसमें, लाइम वाटर को मिल्की, किसकी वजह से भाई, मिल्की वाइट कलर किसकी वजह से आता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या रहता है आपका, इनसॉल्यूबल। क्या रहेगा, इनसॉल्यूबल। So, milky white color is due to the formation of calcium carbonate and it is insoluble. But when we pass excess of CO2 through this solution, again this milky white color will disappear due to the formation of calcium hydrogen carbonate. ठीक है, और ये insoluble है, वो क्या होगा, soluble हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separate out. The chemical equation for the reaction involved is, okay. So aqueous solution of potassium iodide. Potassium iodide का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, aqueous solution of potassium iodide react with lead nitrate. lead nitrate का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 whole twice. Okay, so this is a type of precipitation reaction. Clear? An insoluble separate out. Insoluble, that is PbI2 is formed. येलो पीपीटी बनता है बेटा इसका, कैसा बनेगा, येलो पीपीटी। और दूसरा क्या कंपाउंड बन जाएगा अपना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो PbI2 और ये क्या बन जाएगा, KNO3। इसका पीपीटी बन जाएगा और ये आपका एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। पहला KI PbNO3 ट्वाइस होता है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। सेकंड 2KI प्लस PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स PbI2, दिस इज PPT, दिस इज 2KNO3। ओके, थर्ड देख लेते हैं, KI PbNO3 होल ट्वाइस PbI2 होता है, तो ये भी गलत हो गया आपका थर्ड। लास्ट ये PbNO3 होल ट्वाइस होता है, तो ये भी गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड वन। ओके, so this reaction is double displacement reaction as well as precipitation reaction where the PbI2 have yellow color PPT. Clear? एक चीज और बेटा बता दें यहाँ पे, जैसे डबल, ये क्या है, टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एंड ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एक चीज याद रख लो, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन are double displacement reaction but all double displacement reactions are not precipitation। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होंगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या नहीं होंगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होंगी। ठीक है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, बट वहां पे क्या होगा आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा।
तो ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे येलो पीपीटी बनेगा तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, दिस इज द राइट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अ मेटल रिबन एक्स बर्न इन द ऑक्सीजन विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। वाइट फ्लेम के साथ हम लोग को याद आ जाना चाहिए क्या था, मैग्नीशियम, अ वाइट एश, वाई। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो क्या होता था बेटा, मैग्नीशियम बर्न करते थे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या मिलता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब मेटल एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, और बना क्या है, क्या फॉर्म हो रहा है आपका वाई। तो यहाँ पे एक्स पहला तो गलत हो गया, और ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, यानी कि क्या है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, तो क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। और तो एक्स क्या है एमजी, वाई क्या एम जी ओ, एंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते, एल्यूमिनियम है नहीं तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। थर्ड जिंक है नहीं तो ये थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्या है, इफ यू आर बर्निंग मैग्नीशियम देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं आपके 23 के हैं आपके। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म एज अल्कली while फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज अल्कली, अल्कली क्या होते हैं बेटा, ऑल दोज बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर नोन एज अल्कली। ऐसे बेस जो वाटर में क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे, उनको क्या बोलते हैं, अल्कली। ठीक है, कुछ बेसिस ऐसे होंगे जैसे आपके जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं जितने भी मेटल, ओके, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो इनके जो बेसिस हैं वो क्या हैं, वाटर सॉल्यूबल। और जैसे मान लो हमारा ये हो गया आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है, तो ये अल्कली नहीं है। तो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होंगे उनको क्या बोलेंगे, अल्कली। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, अल्कली, क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल है। फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है, ये अल्कली नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। तो हम लोग ऑप्शन देख ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वाइल, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये क्या है, अल्कली है। वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस बट इट इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज इट इज नॉट एन अल्कली। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, अल्कली है क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल है, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड अल्कली नहीं है बिकॉज इट इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। तो बाकी क्या ऑप्शन आप गलत हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, थर्ड वन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दिस इज द राइट आंसर। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, तो ये तीनों आंसर क्या होंगे, गलत, और ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, metal oxide generally react with acid but few metal oxide of metal also react with bases। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बेटा, बेस, बेसिक नेचर होता है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड गिव्स बेस व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। तो बेस किन से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, आपके एसिड से। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड आपको बताया था हमने, जैसे Al2O3 हो गया, Zn हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, टिन ऑक्साइड हो गए, ये क्या थे आपके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद बेस एज वेल एज एसिड। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड एसिड से तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, बट कुछ मेटल ऑक्साइड आपके बेस से भी रिएक्ट करेंगे, कौन से हो जाएंगे ये। तो इनमें से कोई है क्या, बिल्कुल है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। तो बी एंड सी राइट आंसर, बिकॉज ऑफ एम्फोटेरिक नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
A compound A with a molecular formula of C2H4O2 react with base to give a salt. That means it is acid, क्योंकि एसिड ही बेस के साथ ये करके क्या देगा बेटा, सॉल्ट एंड वाटर. आइडेंटिफाई ए, state its nature and the name of the functional group poses. Write chemical equation for the reaction involved. Second question क्या बोला है, when the above stated compound A react with another compound B having molecular formula C2H6O in the presence of an acid, sweet smelling compound ester. Ester is formed. ठीक है, एस्टरिफिकेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट करता है, अल्कोहल से, और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एस्टर. ठीक है, तो इसका मतलब पहला क्या हो गया आपका, 2 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, और ये आपका अल्कोहल है. ठीक है, ये क्या है आपका अल्कोहल C2H5OH. तो 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया और 2 कार्बन हो गए. यहाँ पे भी देखो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 कंपाउंड मिल गए. कंपाउंड ए क्या कंपाउंड है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें क्या है ये इथेनोइक एसिड. क्या है आपका इथेन. आइडेंटिफाई बी एंड सी. आइडेंटिफाई ए क्या हो गया आपका इथेनोइक एसिड. स्टेट द नेचर, नेचर क्या हो जाएगा आपका एसिडिक. क्लियर. एंड द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक, कौन सा एसिड है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर, जिसका फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है COH. ठीक है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व. ठीक है, अब ए कंपाउंड, यहां पे कौन कौन सी रिएक्शन, राइट दी अबव स्टेटमेंट. ए रिएक्ट विद, रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, C2H5 ओके. इसकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, यहाँ से आपका H रिमूव, OH जाएगा और यहाँ से आपका H जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, ये वाटर मिल गया, इन दोनों से मिलके वाटर मिल जाएगा आपका H2O, और एक कंपाउंड और क्या बचे हुए से बन जाएगा आपका CH3COO C2H5. ये एस्टर है आपका, जिसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, इथाइल इथेनोएट, जो कि क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एस्टर. ओके, तो आइडेंटिफाई बी एंड सी. स्टेट द रोल ऑफ एसिड. अब यहाँ पे देखो प्रेजेंस ऑफ एसिड स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका सी. आपका ये हो गया, आपका क्या हो गया सी, दिस इज सी. ए क्या था आपका इथेनोइक एसिड, और बी क्या है आपका इथाइल अल्कोहल. ये बी क्या हो जाएगा आपका C2H5OH. तो तीनों ही कंपाउंड हमें पता चल गए. ए क्या है आपका इथेनोइक एसिड, बी क्या है इथेनॉल, और सी क्या है इथाइल इथेनोएट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एस्टर, जिसकी स्मेल क्या आ जाती है, जो आप परफ्यूम वगैरह बनते हैं उसमें इसी का यूज़ करते हैं हम लोग. ठीक है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व. ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है नेक्स्ट ये क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन. एसिड का रोल क्या है इसमें, तो एसिड का रोल क्या है, ये आयनाइजेशन या इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है. ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा देता है, यानी कि ये जो रिएक्शन धीरे धीरे बन रही थी, ये दोनों की जो कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों कंपाउंड्स के साथ में जो रिएक्शन हो रही थी, आयनाइजेशन जो हो रहा था वो स्लो था, तो उसको स्पीड अप कौन करेगा, आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 आयनाइजेशन इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ा फास्ट हो जाएगी, और जो एस्टर का फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर. तो ये तीनों ही आंसर मिल गए हमें.
बी सी, ए क्या था आपका इथेनोइक एसिड, बी का इथाइल अल्कोहल, सी क्या है आपका इथाइल इथेनोएट एस्टर। स्टेट द रोल ऑफ एसिड, एसिड का रोल का क्या है आपका आयनाइजेशन इंक्रीज कर देता है, रिएक्शन को क्या कर देता है आपका स्पीड अप कर देता है। थर्ड क्या है राइट केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या है इथेनोइक एसिड से OH जाएगा, इथाइल अल्कोहल से H जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका इथाइल इथेनोएट और वाटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A student took a small amount of copper oxide, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर कैसा रहता है बेटा ब्लैक कलर, इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, टू इट विद कांस्टेंट स्टरिंग द ऑब्जर्व अ चेंज इन कलर। अब ये रिएक्शन ये क्या है कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं बेटा बेसिक नेचर के, और ये क्या है आपका एसिड, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहां पे ब्लैक कलर था आपका और ये क्या हो जाएगा ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म एंड इट्स कलर। कंपाउंड क्या हो जाएगा इसको बोलेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, या हम लोग और क्या बोल सकते हैं कॉपर 2 क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड, क्योंकि कॉपर के दो होते हैं आपके Cu+1 Cu+2, यहाँ क्या बनेगा कॉपर 2 क्लोराइड और ये वाटर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ब्लैक कलर किस में चेंज हो जाएगा आपका ब्लू ग्रीन में कलर। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना है तो 2 क्लोरीन हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 1 1। ठीक है, तो बैलेंस भी हो गई कॉपर 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा रहेगा ब्लैक कलर, आफ्टर द रिएक्शन ब्लू ग्रीन कलर, एंड दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो सभी चीजें आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप ऑफ एन एसिड आर एडेड, तो एसिड के ड्रॉप हमने अभी वहां पे भी बात करी। एसिड के ड्रॉप हम लोग क्यों यूज करते हैं टू इंक्रीज आयोनाइजेशन, जो मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन है, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या मिलता है हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन हमें कहाँ मिलती है कैथोड पे और ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलती है एनोड पे। क्लियर। H2SO4 हम लोग यूज करते हैं टू इंक्रीज आयनाइजेशन, आयंस को ब्रेक करने में स्पीड बढ़ा देता है। ठीक है, नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा ऑक्सीजन गैस। व्हाट इज ऑब्जर्व सॉरी बिटवीन, नेक्स्ट क्या है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन का हमेशा वॉल्यूम डबल होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 2:1, जितना आपका हाइड्रोजन रिलीज होगा उसका हाफ क्या होगा आपका रिलीज होगा ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी 2:1। तो कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज हो गया, एनोड पे ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 17, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2,8,7। ठीक है, अगर 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन है तो इसका मतलब आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1,
यानी कि शेयरिंग कितने की करेगा, एक की करेगा। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन ये है, क्योंकि बाकी में देखो आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो रहे हैं, 6 4 10, तो ये भी गलत हो गया आपका। यहाँ पे भी देखो कितने 6 और यहाँ पे 5 11 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत। आंसर यही होगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की का मतलब क्या है, पहली बात तो इसमें गलत दिखा रहा है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितने होते हैं आपके 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने दिखाए हुए हैं 6, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो क्लोरीन अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, विद वाटर, वाटर से रिएक्ट करेगा आपका, तो हमेशा क्या बनेगा, स्लेग लाइम या लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट भी रिलीज होगी आपकी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही। रीजन क्या दिया हुआ है, क्विकलाइम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि assertion and reason both are correct and R is the right explanation of A। तो यानी कि दोनों ही सही है और रीजन भी क्या है, assertion का सही है। ठीक है, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, हमने आज PYQs डिस्कस किए। ऐसे ही हम और वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।